प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय संत काव्य की विशेषताएं। विद्यार्थियों, हम इन विशेषताओं पर दृष्टि डालें उससे पूर्व संक्षेप में मैं कुछ बातों की चर्चा आपके साथ करूं। प्रिय विद्यार्थियों, संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को अपने अंदर ग्रहण किया, किंतु इसमें धर्म अथवा साधना की कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं, बल्कि जन भाषा में उसका मर्म निहित है। विद्यार्थियों, कई मत, संप्रदाय, दार्शनिक वाद, इन सब की मिला जुला रूप संत साहित्य में है। विद्यार्थियों, इस काव्य में जन जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति जो हुई है उसमें अलंकार और शैली, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि सीधी सादी भाषा में जहाँ पग पग पर स्वाधीन स्वतंत्र चिंतन ही प्रतिफलित हुआ है। संत साहित्य, साधना, लोक पक्ष तथा काव्य वैभव सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नाथ संप्रदाय की पद्धति शास्त्रीय थी और साधना व्यक्तिगत थी, किंतु संत संप्रदाय की पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। संत कवियों की जो विचारधारा थी वह निजी अनुभवों पर आधारित थी, अतः उसमें दर्शन की जो एक नीरसता होती है वह नहीं थी, बल्कि काव्य की जो कोमलता होती है, जो मधुरता होती है, वह इनके साहित्य में है, इनकी वाणी में है। संत साहित्य में एक अद्भुत विचारगत स्वाम्य है। सभी संतों के साहित्य में हम कुछ सामान्य विशेषताओं की चर्चा यहाँ पर करें तो विद्यार्थियों, पहली विशेषता अगर हम उस पर चर्चा करें तो वह है संत साहित्य में निर्गुण भक्ति। विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति से मतलब निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये कवि सूर और तुलसी के समान सगुण और निर्गुण के समन्वयवादी नहीं है। इन्होंने तो ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। वे कहते हैं, कबीरदास जी की पंक्ति है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात जिसे देखिए वह दशरथ के पुत्र श्री राम की चर्चा करता है, उसका नाम स्मरण करता है, लेकिन राम का जो नाम है, उसका जो मर्म है, वो आज तक भी कोई जान नहीं पाया। सभी वर्णों और सभी समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञानमय है। वह अविगत है। वेद, पुराण तथा स्मृतियाँ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वो कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। वह ब्रह्म पुहपुवास से पात्रा है, अजन्मा और निर्विकार है। यह सारा संसार उस अक्षय पुरुष रूपी पेड़ के पत्ते के समान है। वह ईश्वर तो घट घट में विराजमान है। कबीरदास जी का कहना है, जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, मृग की नाभि में रहती है, वह व्यर्थ ही उसे वन में ढूंढने के लिए भटकता फिरता है, उसी प्रकार राम घट घट व्यापी है। उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। प्रियतम इनके दिल में है, अतः उसे पातियाँ लिखना व्यर्थ है। प्राय प्रत्येक संत ने अपने मत के प्रचार में अपना अपना संप्रदाय चलाया। विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। विद्यार्थियों, संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का बड़ी निर्भीकता के साथ खंडन किया। इसका कारण एक तो शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव था इन पर, और दूसरे इसकी राजनीतिक आवश्यकता भी थी, क्योंकि शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में विद्वेष की अग्नि को शांत करके उनमें एकता की स्थापना के लिए ही इन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का घोर विरोध किया। चरणदास की दो पंक्तियां हैं, वो लिखते हैं, यह सिर नवे न राम को, ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए,
यह तन जाए छूट। यह सिर्फ ये सर तो किस पर झुकेगा? राम पर। और अन्य कोई भी देवता हो उसके सामने ये सर नहीं झुक सकता, क्योंकि विद्यार्थियों, संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है। वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश की सभी संतों ने निंदा की है और उन्हें माया से ग्रसित कहा है, क्योंकि उनका भी कर्ता तो निराकार परम ब्रह्म है। कबीरदास जी कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। बहुत सुंदर बात। विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ें। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है गुरु का महत्व, सदगुरु, सच्चा गुरु। विद्यार्थियों, संत कहते हैं कि गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना इन संतों की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। कबीरदास जी की वो पंक्ति, उनका दोहा आपको याद होगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। अतः इन संतों का विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। यों तो गुरु की महत्ता सगुणों भक्त कवियों में भी मिलती है, पर अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर भी मान लेते हैं। सारांश यह है कि निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। विद्यार्थियों, हम आगे बढ़े। चौथी विशेषता, जाति पाति और भेदभाव। जो मनुष्य में भेद है उन सब का विरोध। सभी संतों ने जाति पाति और वर्ग भेद का प्रबल विरोध किया। ये सभी संत एक सार्वभौम मानव धर्म की प्रतिष्ठा में के लिए आतुर हैं। इनकी दृष्टि में भगवान की भक्ति में सबको समान अधिकार है। इसीलिए संतों ने घोषणा की, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। इसका विशेष कारण यह है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति एवं वर्ग भेद को बहुत ही तुच्छ और सामान्य मानता था। इसके साथ इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा करनी थी। इसी कारण कबीरदास जी कहते हैं कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। इसी प्रकार एक और दोहा मैं आपके सामने रखूं। वो कहते हैं कि तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, तू ब्राह्मण हो मतलब मैं, काशी का जुलाहा, चीन न मोर ज्ञाना, तू जो बामन बामणी जाया, और राह क्यों नहीं आया। मैंने भी वहीं से जन्म लिया है जहाँ से ब्राह्मण ने जन्म लिया। इसका अर्थ यह है, तो फिर काय की जाति पाती, सभी का जन्म तो एक समान ही होता है। विद्यार्थियों, अब आगे चलें। एक और महत्वपूर्ण विशेषता इन संतों की, आडंबरों का विरोध। जो पुरानी सड़ी गली रूढ़ियाँ और बाह्य आडंबर थे, उनका विरोध प्राय सभी संतों ने इन मिथ्या आडंबरों अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना की। इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना भी है। ये लोग तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली इन कुप्रवृत्तियों का कड़ा विरोध करते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि अनेक प्रकारों के आडंबरों, जाति के भेदभाव आदि का डटकर विरोध किया। प्राय इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर लगभग सभी मत संप्रदायों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास जी कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे जन बकरी खात है तिनको कौन हवाल। मुसलमानों को आडंबरों को इंगित करते हुए बड़ी प्रसिद्ध उनका दोहा कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार हिंदुओं की पत्थर पूजा, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उस पर भी व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली, पीस खाए संसार। विद्यार्थियों, इस प्रकार की भर्त्सना, इस प्रकार की खंडनात्मक प्रवृत्ति
सभी संतों में देखने मिलती है। और कबीर को तो सिकंदर लोदी द्वारा दी गई कई यातनाओं को भी सहना पड़ा, और इसी कारण इनसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही चिढ़ गए थे। विद्यार्थियों, ये क्रांतिकारी स्वरूप है। जब उन्होंने आडंबरों का विरोध किया तो उन्हें भी बहुत यातना और विरोध सहना पड़ा। अगली विशेषता, रहस्यवाद। विद्यार्थियों, इन सभी संतों ने प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्ति विट्ठल संप्रदाय से आई। विट्ठल संप्रदाय सबसे पहले इन संतों में मैंने चर्चा की थी नामदेव, और नामदेव श्री विट्ठल के भक्त थे, और वहीं पर प्रेम और रहस्य की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अपने प्रेम की अनुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। जैसा कि अभी ने बताया कि आडंबरों का विरोध करते हुए इनकी वाणी बड़ी तेज धार हो जाती है, लेकिन जब ईश्वर के प्रेम की बात आती है तो ये वो सब खंडन मंडन भूल जाते हैं और इनका मृदुल पेशल हृदय तरल हो जाता है। विरह की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में जब उस भगवान, उस परमात्मा, उस निर्गुण निराकार से विरह की बात आती है तो उस विरह की अभिव्यक्ति में इन्हें बहुत सफलता मिली। संपूर्ण संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जब साधना की जाती है तो वो ब्रह्म है, लेकिन जब वह काव्य में आ जाता है तो वह रहस्यवाद कहलाया जाता है। और संतों का रहस्यवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए पंक्ति कबीरदास जी कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। कहीं पर इनके रहस्यवाद पर योग का भी स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ की इंगला, पिंगला, सहस्त्रनाल, कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इन दोनों प्रकार की ब्रह्मानुभूति योगात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आएगी, लेकिन इनमें विशुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद भी है, जहाँ प्रेम की अनुभूति की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। और कहते हैं कि आय न सको तुझ पे, सकू न तुझ बुलाए, आय न सको तुझ पे, सकू न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही ले हुगे, विरह तपाई तपाई। न मैं तुम पर आ सकता हूँ, न तुम्हें बुला सकता हूँ, मेरा हृदय तो इस विरह में तप तप कर जल रहा है। कुछ विद्वानों ने इनके रहस्यवाद को सूफी मत से भी प्रभावित माना है, किंतु इन पर सूफियों का कोई प्रभाव नहीं है। इनका निश्चल प्रेम तो उस परमात्मा के प्रति समर्पित है। अगली विशेषता विद्यार्थियों, भजन तथा नाम स्मरण। विद्यार्थियों, सभी संत कहते हैं कि वह मन ही मन में होना चाहिए, जो भजन और नाम स्मरण, इसलिए तो कहा है सहज सुमिरन उसे कहा है। और वो कहते हैं कि सहजो सुमिरन कीजिए हृदय, सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माही छिपाई, होठ होठ सु ना हिले, सके नहीं कोई पाए, कोई जान भी नहीं पाए, ऐसा स्मरण होना चाहिए। अतः इन लोगों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परम आवश्यक माना। और वे कहते हैं प्रेम प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे वेद शास्त्र सब झूठे हैं, इसलिए तो कहा उन्होंने कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। प्रेम ही सब कुछ है, और उस प्रेम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, एक और बहुत सुंदर विशेषता वियोग श्रृंगार की मार्मिकता। इनमें श्रृंगार वर्णन तो है, लेकिन विरह, विरह किससे? परमात्मा से। वो जब बात करते हैं, उस विरह की बात करते हैं, तो बड़ी मार्मिक पंक्तियां यहाँ देखने को मिलती है। इनके काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का बहुत अधिक चित्रण हुआ है। प्रेम की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक वर्णन हुआ है। उन्होंने उपदेश परक सूक्तियों में शांत रस की व्यंजना भी की है। उपदेशों में कहीं कहीं इनका स्वर बहुत ही कड़वा हो गया है, किंतु वहाँ भी लोक संग्रह की भावना है। संतों की वाणियों का काव्य पक्ष उनकी प्रेम की उक्तियों में ही यथार्थ रूप में निखर कर सामने आया है, और वहाँ पर उनकी सारी अखड़ता और सारी नीरसता समाप्त हो जाती है। देखिए,
कबीरदास जी की पंक्तियाँ वो कहते हैं, एक विरहिणी आत्मा विरहिणी है यहाँ पर जो उस परमात्मा की राह देख रही है, और कहते हैं कि विरहण ऊभी पंथ सिर पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्र मिलेंगे आए। हे पथिक, मुझे तो बस एक शब्द मेरे प्रिय का सुना दो, वो कब आकर के मुझसे मिलेंगे। आगे वो कहते हैं कबीरदास कि आई न सको तुझ पे सकून तुझ बुराई, जो मैंने अभी आपको कहा था, जियरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। विद्यार्थियों, ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका पक्ष है, जहाँ पर इन्होंने विरह की बात कही है, श्रृंगार का वियोग पक्ष अपने निखार पर इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता की तरफ हम जाएं, वो विशेषता है लोक संग्रह की भावना। विद्यार्थियों, इन सभी संतों ने पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, मतलब ये सभी गृहस्थ थे, नाथपंथियों की बाती कोई योगी नहीं थे। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवन से जुड़े हुए अनुभवों की सर्वांगीणता है, सर्वांग रूप में वह इनके यहाँ देखने को मिलता है। संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है, क्योंकि उन्होंने समाज को छोड़ा नहीं, समाज के बीच रह करके और समाज के सुख दुखों को सहन करते हुए अपनी बात कही। संतों ने आत्मशुद्धि पर बहुत बल दिया, किंतु वह भी समाज को दृष्टि में रखकर। नाथ संप्रदाय की साधना बहुत वैयक्तिक है, और पद्धति भी उनकी जो साधना है वो भी शास्त्रीय है, जबकि संतों की साधना सामाजिक और उनकी साधना पद्धति स्वतंत्र है। आप किसी भी तरह से उस परमात्मा का ध्यान कीजिए। जहाँ एक और ये लोग संत कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक हैं, वहीं ये समाज सुधारक भी थे। समाज के बीच में रह करके समाज की गंदगी को साफ करते हुए इन्होंने उस परमात्मा को याद किया। कई विद्वानों का कहना है कि कबीर को अपने युग का गांधी कहना सर्वथा उपयुक्त है। संतों ने कृष्ण कवियों के समान समाज और राजनीति के प्रति आंखें बंद नहीं की थी। संत काव्य में उस समय का समाज प्रतिबिंबित है। कर्मण्यता इनकी वाणी का स्वर है, सार है। कर्म करो, संसार में रहो, ग्रस्त रहो, और फिर उस परमात्मा को स्मरण करो। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। अगला बिंदु, नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति इन संतों में क्या दृष्टिकोण मिलता है? विद्यार्थियों, लगभग सभी संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। इनके विश्वास के अनुसार कनक और कामिनी ये दोनों दुर्गम घाटियां हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहा गति, जी नित नारी के संग। आश्चर्य का विषय है कि जहाँ एक और इन्होंने नारी की इतनी निंदा की है, वहीं दूसरी ओर सती और पतिव्रता नारी के आदर्श की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। इसीलिए वो कहते हैं कि पतिव्रता मेली भली, कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। विद्यार्थियों, ऐसा लगता है कि पतिव्रता का आदर्श उनकी जो साधना थी उसके बहुत नज़दीक लगता है। उन्हें लगता है कि हमारी साधना और पतिव्रता की साधना एक जैसी है। इन संतों में एक के प्रति आसक्ति और शेष के प्रति विरक्ति है। असीम प्रेम, साहस और त्याग आदि की जो भावनाएं हैं, उनसे वे प्रभावित थे। उन्होंने नारी के कामनी रूप को माया माना है और इसे निंदनीय कहा। सभी संत जीवन में सत्य पक्ष के ग्रहण के पक्षपाती थे और असत्य से उन्हें घृणा थी। यही कारण है कि वे दुर्जन, खर और शाक्तों की भरसक निंदा करते हैं। विद्यार्थियों, अगली विशेषता, माया के प्रति सावधान। माया ही है जो उस परमात्मा से विमुख कर सकती है, इसलिए बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, माया से सावधान रहने का उपदेश लगभग सभी कवियों ने दिया, क्योंकि रमैया की दुल्हन ने जब बाजार को लूट लिया है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के वशीभूत हैं। रमैया मतलब उनके राम परमात्मा है, तो माया उसकी दुल्हन है जिसने सबको अपने चुगल में फंसा रखा है। यह भगवान से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बात है। यह माया महाठगनी है। इसने मधुर वाणी बोलकर अपनी त्रिगुण फांस में सबको फंसा लिया है। सत, रज और तम, ये तीन जो गुण हैं, इन तीनों गुणों में
सारे संसार के प्राणियों को उन्होंने फंसा लिया है। विद्यार्थियों, अंतिम विशेषता जो इन संत कवियों की है वह है इनकी भाषा और इनकी शैली। ये किस रूप में कहते हैं? इनकी वाणी में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी तत्व लगभग, जैसे भावनात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता और भाषा की कोमलता इनकी वाणी में मिलते हैं। साथ ही उपदेशात्मकता, पदों में गीति माधुर्य के स्थान पर बौद्धिकता भी आ गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है। अर्थात या तो इन्होंने पद लिखे जिसे भजन या गीत कह सकते हैं, और इसके अलावा इन्होंने साखी, दोहा, चौपाई, कुछ संतों ने चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, जैसा कबीर ने कहा, कागज मसी छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये लगभग सभी संतों पर चरितार्थ होती है, क्योंकि ये सभी संत अशिक्षित थे। अतः इन्होंने बोलचाल की भाषा को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, क्योंकि साहित्यिक भाषा का प्रयोग तो ये कर नहीं सकते थे, ना जानते थे। संत लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। अतः इनकी भाषा में सभी प्रांतों और अलग अलग भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में आ गए। अतः इनकी भाषा खिचड़ी या सदुकड़ी हो गई। इनकी भाषा का नाम खिचड़ी भाषा, जिसमें सब तरह की भाषाओं के शब्द आ गए, या सदुकड़ी, साधुओं की कई हुई भाषा हो गई, क्योंकि इसमें अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, लगभग सभी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो गया। इनकी भाषा में बहुत से पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जो कि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती नाथ सिद्धों से ग्रहण किया, जैसे शून्य, अनहद, निर्गुण, सगुण और अवधूत आदि। नाथपंथियों द्वारा प्रयुक्त इंगला, पिंगला आदि शब्दों का भी इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। फिर भी विद्यार्थियों, इनकी भाषा आडंबर विहीन और सरल है। इन्होंने उसे कहीं भी अलंकारों से बोझिल नहीं किया, लेकिन अपनी अनुभूति से उसमें निखार लाने का प्रयास किया। इस प्रकार विद्यार्थियों, संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिस युग में इस काव्य की रचना हुई वह अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता का युग था। संतों की अमृतमयी उपदेश वाणी ने उसमें एक दृढ़ नैतिकता की प्रतिष्ठा की। संत संप्रदाय ने धर्म का ऐसा स्वाभाविक, निश्चल और व्यावहारिक, साथ ही विश्वासमय रूप जन भाषा में उपस्थित किया, जो कि विश्व धर्म बन गया, और वह अब भी जन जीवन में पुनः जागरण का पावन संदेश दे रहा है। संत साहित्य ने जन जीवन को धर्म प्रवण एवं आशामय बनाया। इस दृष्टि से संत साहित्य का सांस्कृतिक मूल्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थियों, जन जन तक, सामान्य जन तक अगर किनकी वाणी पहुंची तो वो संत ही थे, और आज भी दूरस्थ से दूरस्थ और बहुत ग्रामीण इलाकों में भी ये संत, इनकी वाणी, इनकी साखी जितनी प्रसिद्ध है, आम जन के हृदय में जितनी इनकी वाणी का प्रभाव है, उतना और किसी में नहीं। निसंदेह इनका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य बहुत ही ज़्यादा है भारतीय संदर्भ में। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम अपने अध्याय को यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद।